प्रीति शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने कक्षा 7 के अच्छे विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 4 कठपुतली कविता का भावार्थ इस वीडियो में बता रहा हूं। और मैंने नोट्स में पाठ पर आधारित जो प्रश्नों का उत्तर है उसको दे दिया है, उसको आप सब लिख लिए होंगे। कठपुतली, कठपुतली का मतलब होता है कि काठे का पुतली माने लकड़ी की एक कोई होती है, लकड़ी की आकृति होती है, मनुष्य की तरह बनाई जाती है और वह दूसरे के इशारे पर नाचती है। धागों में उसको बांध दिया जाता है, दूसरे के इशारे पर नाचती है। नचाने वाला कोई और है। कहते नहीं कि ये तो उनके हाथों की कठपुतली हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे नाचते हैं। यही कठपुतली का आशय है कि वो आत्मनिर्भर नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन स्वतंत्र होना चाहती है। जो भी दूसरे के अधीन होकर के काम कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर स्वच्छंद होकर काम नहीं कर रहे हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ये भाव आता है कि हम आत्मनिर्भर हों, स्वतंत्र हों, आज़ाद हों, अपने इच्छा अनुसार काम करें। यही इस पाठ का मूल भाव है। कठपुतली पढ़ा रहा हूँ, किताब खोल लो। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ए धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली एक दिन गुस्सा हो गई। गुस्सा होने क्या कारण था? कि वो स्वतंत्र होना चाहती थी, इन धागों के बंधन से मुक्त होना चाहती थी। तो क्या करती है कठपुतली? गुस्से से उबली, उसको गुस्सा आया कि रोज हमारे आगे पीछे ये धागे लगे रहते हैं, हमको बांधे रहते हैं, मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ। बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। चित्र में कठपुतली बना हुआ है। कठपुतली यही नीचे जो महिला है ये स्वतंत्र होना चाहती है, ऊपर उन हाथों के बंधन में जो बंधी हुई है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए, स्वच्छंद हुए। और जो इनके साथ कठपुतलियाँ थीं उनके मन में भी ये भाव आया, यहाँ बहुत दिन हुआ, स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग एक जगह पर हंसे बोलें, जहाँ इच्छा हो वहाँ आएँ जाएँ। हमारे मन में भी ये भाव है, हम सब आपके साथ हैं, हमको आज़ाद करवाओ। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो सोच रही है, अगर हम आज़ादी या विद्रोह की बात जब करेंगे तो हम तो नेता बन जाएंगे और हमारे पीछे पीछे इन सब की जिम्मेदारी बन जाएगी, कि इन सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी कि इन सब को आज़ाद कराना है, मुझे भी आज़ाद होना है, इन सब को आज़ाद कराना है, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए वो चिंतन में पड़ गई, सोचने लगी कि हम कैसे करें कि स्वतंत्र हो जाएं। ये तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। अगर मैं इन धागों के विरोध में आती हूँ, विद्रोह करती हूँ हाथों से नचाने वालों के प्रति, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी और उतनी नेतृत्व क्षमता हमारे पास नहीं है। बस यहीं पे पाठ समाप्त होता है कि जो मन मार करके हतोत्साहित हो जाता है, बैठ जाता है, वो कभी सफल नहीं हो पाता। आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए। धागों में बंध करके माने किसी के हाथों की कठपुतली होकर के हम स्वतंत्र रूप से बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं, जब तक इनके बंधन से मुक्त न हो, आत्मनिर्भर न हो। हम समझते हैं कि आप पाठ समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।